राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक की कटिंग कर रखी है। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करें। तो जितनी भी आपको इसकी लेंथ रखनी है उसमें आप 2 इंच एक्स्ट्रा रखें। जैसे मुझे ये 13.5 पर रेडी रखना है तो मैंने 15.5 इंच पर इसकी कटिंग की है। शोल्डर मैंने लिया है डीप नेक के अकॉर्डिंग 5.5 इंच। आर्म होल है इसका 6.25 इंच। चेस्ट का 4th पार्ट 9 इंच। 36 चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग हम इस ब्लाउज को रेडी करेंगे। तो इसका 4th पार्ट 9 इंच, 2 इंच मार्जिन, और नीचे मैंने लिया है कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये है इसका मेन पार्ट और इसमें जो बॉर्डर दिया हुआ है वो 4.25 इंच है। तो मैं इसको 4.25 इंच पर हम मार्क करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम अपनी नेक की शेप देंगे। तो नेक विड्थ में रखूंगी 2.5 इंच। नीचे से इसकी विड्थ रखेंगे 3 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इन लाइनों को हम आपस में मिला लेंगे। यहाँ से भी मैं 3 इंच पर मार्क करूंगी और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम इसको तिरछा शेप देंगे। यहाँ से करीब हम 2 इंच ऊपर एक मार्क करेंगे और नीचे वाले मार्क से हम इसको इस तरह मिलाते हुए और यहाँ से इसको हम शेप देंगे। यहाँ से मैं इसको 2.5 इंच ही मार्क करूँगी। यहाँ से 2.5 इंच लेने के बाद हम इसको इस तरह से शेप देंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा नेक शेप होगा। अब इसको हम अपने पेस्टिंग पर ड्रॉ करेंगे। आप इसे विदाउट पेपर पेस्टिंग भी बना सकते हैं। तो ये हमने पेस्टिंग ली है। इसको हम फोल्ड करने के बाद इस तरह से इसका सेंटर मार्क करेंगे और इसको सेंटर पर रखने के बाद हमने जो नेक ड्रॉ किया है उस पर हम मार्क करेंगे। तो ये हमारा इस तरह हमने नेक ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसको फोल्ड कर कर और इस नेक की कटिंग करेंगे। इस तरह हमने ये नेक ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे एक्स्ट्रा पेपर पर रखकर पहले पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको एक्स्ट्रा पेपर पर रखकर पेस्ट कर लिया है। अब इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। पूरे ही फैब्रिक के पास छोटे छोटे कट लगाकर हमें इसको पलट लेना है। तो चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। अब हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे और जो हमारा बॉर्डर है उससे करीब 1/2 इंच ऊपर हम इसको कट करेंगे और इसको भी हम यहाँ से कट करके अलग कर देंगे। एक सेंटर में कट लगाएंगे हम और एक जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था उसमें हमें इस तरह कट लगा लेना है। हम अपने मेन फैब्रिक को रखेंगे और इसके ऊपर हमें इसको सेट करते हुए बिछाना है और पूरे ही पर हमें पहले इसको सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। तो फिनिशिंग के साथ हम पहले इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। इसको पलटने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से नाखून से हमें इसको प्रेस कर लेना है और एक निशान हम यहाँ सेंटर में ड्रॉ कर देंगे। ये इसका सेंटर पॉइंट है। दोनों ही सेंटरों को हमें आपस में मिलाते हुए पिन अप कर लेना है। सेंटर से सेंटर को मिलाने के बाद अब हम इसको जो हमने नेक बनाया था उस पर हमें सिलाई चलानी है। अब हम इसको कट कर देंगे। करीब 1/4 इंच कपड़ा रखते हुए हम इसको कट कर देंगे। पूरे ही नेक पर छोटे छोटे कट लगाकर हमें इसको टर्न कर लेना है। तो नेक को पलटकर हमने इस पर प्रेस कर ली है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा
दिखाई दे रहा है। अब हम नीचे वाली इसकी बेल्ट को रेडी करेंगे। तो ये जो सीधा फैब्रिक है उसको हमने नीचे रख दिया है और इसके ऊपर हमें लाइनिंग को रखते हुए पहले पूरी ही लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ हम अटैच कर लेंगे। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को हमने बॉर्डर के साथ अटैच कर दिया है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था इसको हमने कट कर लिया है। तो नीचे और ऊपर हम दोनों तरफ इसमें डोरी पाइपिंग इसमें अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये प्लेन ब्लाउज का ही जो फैब्रिक था उसका प्लेन पार्ट लिया है। इसके लिए हम अपनी पहले डोरी मेजर करेंगे। डोरी को इसके अंदर रखकर हम इस फैब्रिक को इस तरह फोल्ड कर देंगे और यहाँ डोरी के बिल्कुल बगल बगल में हमें सिलाई लगानी है। आप इसके लिए सिंगल फुट का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह डोरी पाइपिंग हमने रेडी कर ली है। अब ये हमारा नीचे वाला पार्ट था, पहले हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो हमें डोरी पाइपिंग को इस तरह रखना है। जो इसका छोटा वाला पार्ट है इसको हमें अंदर की तरफ रखते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है। करीब हाफ से थोड़ा सा कम कपड़ा लेते हुए हमें इसके ऊपर इसको रखते और इस पे सिलाई लगानी है डोरी के जस्ट बगल में। अब हम इसे एक बार और इस तरह फोल्ड करेंगे और जो भी मार्जिन है हम उसको पीछे की तरफ कर देंगे और इसके ऊपर हमें एक सिलाई और चलानी है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद अब हम इसको पलटकर और इसके किनारे पर हमें एक सिलाई लगानी है। सिलाई लगने के बाद हमारी ये पाइपिंग बिल्कुल रेडी है। इसी तरह हम नीचे भी इसको पाइपिंग लगाकर रेडी करेंगे। दोनों ही तरफ हमारा जो पाइपिंग है वो रेडी हो गई है और बॉर्डर हमारा इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी है। अब हम अपने मेन पार्ट को इस बॉर्डर के साथ अटैच करेंगे। तो करीब हाफ इंच का नीचे से मार्जिन लेते हुए हमें इनको इस तरह से सेट करके पहले पिन अप कर लेना है। करीब हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें दोनों ही पार्ट को बॉर्डर के साथ पहले अटैच कर लेना है। अब पहले हम इनको एक बार चेक कर लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह मेजर करने के बाद अब हम इसको हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसको अटैच कर देंगे। बॉर्डर इसके साथ हमने अच्छी तरह से अटैच कर दिया है। अब हम इसमें पोटली बटन यहाँ पर अपना अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम पहले पोटली बटन रेडी करेंगे। तो पोटली बटन बनाने के लिए हम एक चौकोर कपड़ा लेंगे और उसके अंदर हमें इस तरह कॉटन को के अंदर हमें डालना है। तो इसके लिए हम छोटा सा कॉटन का बॉल बनाएंगे। उसको इसके सेंटर में रखते हुए सेम थ्रेड से ही हमें इसको पक्का करना है। इस तरह से हम इसको पक्का कर लेंगे। तो हमने कुछ पोटली बटन इसके लिए रेडी कर रखे हैं। पोटली बटन बनाने के बाद अब हम पूरे ही नेक पर निशान लगा लेंगे। तो ऊपर से 1 इंच छोड़ने के बाद हमें 1-1 इंच दूरी पर निशान लगाना है। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे। अब हम अपने निशानों पर ही पोटली बटन को रखते हुए इस तरह पूरे ही नेक पर सिलाई लगा लेंगे। एक तरफ बटन अटैच करने के बाद इसी तरह हम दूसरी साइड भी इस पर अपने पोटली बटन अटैच करेंगे। दोनों ही तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे ही नेक पर एक सिलाई और लगाएंगे, जिससे कि जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके साथ अटैच हो जाए। अब इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है हम उसको कट कर देंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने पीछे से कट कर दिया है। यहाँ पर हम एक फैब्रिक बटन लगाएंगे। इसके लिए हम ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे। उसको इस तरह डबल फोल्ड करते हुए हम इस पर पहले सिलाई लगा लेंगे। इसको यहाँ रखते हुए हमें इसको स्टिच कर लेना है। हाफ इंच का गैप देते हुए हम इसको दूसरी साइड भी अटैच कर लेना है। यहाँ पर आप फैंसी बटन या फिर फैब्रिक बटन या फिर कुछ लटकन भी बनाकर लगा सकते हैं। छोटी सी बो बनाकर भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फैब्रिक बटन लगाऊंगी। तो यहाँ हम एक फैब्रिक बटन बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक चौकोर कपड़ा लिया है। चारों ही कॉर्नर को अंदर की साइड हमें इस तरह फोल्ड करना है और यहाँ हम सेंटर में अपने बटन को रखेंगे और उसको हमें इस तरह से फिक्स कर देना है चारों ही तरफ से सिल के। तो कुछ इस तरह से ये बटन रेडी होगा। इसके सेंटर पर हम इसको अटैच कर देंगे। तो ये बटन हमने यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद हमने इसको पिन अप कर लिया है। अब हम इसको मेज़र करेंगे। तो ये हमने 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग बनाया था। तो 9 इंच यहाँ से और 2 इंचेस का मार्जिन। इसके जो कमर वो थी 31, तो उसका हुआ 7.25 इंच और 2 इंचेस में सिलाई मार्जिन
इसमें हमने बैक में टक्स नहीं डाला है, तो इसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है हम इसको कट कर देंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो ये हमारी जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स बनकर रेडी है। तो दोस्तों ये है इसका फाइनल लुक। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।